नमस्कार। आप देख रहे हैं कि सिवान में एक मामला जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, मीडिया का सुर्खियों में यह बना हुआ है। हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत की बात करें तो जीबी नगर तरवारा थाना के अंतर्गत आने वाला यह पंचायत है। चिमनी विवाद को लेकर के यह मामला काफ़ी सुर्खियों में है और इसको लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्षों का इसमें क्या कुछ बयान आ रहा है। हालांकि इसमें कई एफआईआर भी हुए हैं और कई लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन मीडिया की टीम आज हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत पहुंची हुई है और एक व्यक्ति जो कि इसमें इनके ऊपर भी आरोप लगा था, आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे प्रकरण पर वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक मामला जो है ऋण से संबंधित है, लोन से संबंधित है और इसमें डिफ़ॉल्टर जो लोग घोषित किए गए हैं उनको लेकर के मैनेजर साहब का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपसे, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम हुआ हृदयानंद सिंह जी, पूरा मामला विस्तार से बताइए। चिमनी विवाद का मामला क्या है? चिमना पहले से दोनों आदमी पार्टनर थे, चल रहा था। हाँ। उसके बाद कुछ लेन देन का इन लोगों का आपसी झंझट हुआ। मुन्ना और भानु प्रताप सिंह, इन लोगों का झंझट हुआ आपस में। उसके बाद चिमनी बंद हो गया। उसके बाद गांव के लोग पंचायती किए, सब लोग पंचायती किए कि सबसे पहले बैंक का जो ऋण है आप लोग जमा कर दीजिए, उसके बाद जो भी बचता है आप लोग आधा आधा बांट लीजिएगा। उसके बाद करीब 10 लाख रुपया लोग दिए। उसके बाद मुन्ना क्या किए कि उसमें से रुपया देना बंद कर दिए। उसके बाद बंद जब कर दिए, उसके बाद काम झंझट आगे बढ़ गया। बढ़ने के बाद चिमनी बंद हो गया। इसके बाद वो कि केस किए रंगदारी के भानु प्रताप सिंह पर 2 बरस पहले लगभग। वो चला डीएसपी साहब उसको फाइनल कर दिए। चिमनी में बढ़ता गया झंझट। उसके बाद हम भी पंचायती में थे। हाँ। और हम बैंक के करीब लगभग 35 लाख रुपया इन दोनों पर लोन है। हम उसमें गारंटर हैं। हम पर बैंक दबाव दे रहा था कि आप पैसा दिवा दीजिए। हम 10 बार मुन्ना को कहे कि भाई आप पैसा दे दीजिए। फतेह आलम उनका नाम हुआ और मुन्ना 10 बार कहे कि भाई पैसा आप दे दीजिए। होगा होगा होगा, आपको क्या ज़रूरत है, हमको बोल रहे थे। फिर कहे हम 2-4 आदमी के सामने भी कहे हैं कि भाई पैसा आप दे दीजिए, होगा होगा। उसके बाद फिर एक बार और पंचायती हुआ। फिर वही लोग कहे कि पहले बैंक का लोन दीजिए। बैंक वाला चढ़ाई किया है, पहले बैंक का लोन दीजिए। तो होगा ना होगा ना, वो लोग बैंक का लोन नहीं दे रहे थे। कितना का लोन है आपको जानकारी में तो होगा? लगभग 35 लाख 34 लाख रुपये। 34 लाख रुपये का लोन लिया गया। जी जी। और उस लोन के प्रक्रिया में जी। आप जो है नॉमिनी है, यानी कि गारंटर वगैरह भी बने हैं? जी गारंटर बने हैं। हाँ हाँ। हम लोग बैठे थे, गारंटर बने हैं, दस्तखत किए हैं। तो जब ये लोन जो है इन लोगों के द्वारा भरने से ये मतलब आनाकानी किया जा रहा था, नहीं भर रहे थे जी जी, तो बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, जी, कर्मचारी हैं, वो लोग आप पर दबाव बना रहे थे? एकदम दबाना थे। क्या बोल रहे थे? ये पैसा दीजिए, आपका संपत्ति कुक करेंगे, अपन वारंट निकालेंगे। हम पर दबाव बराबर बना रहे थे। तो आपने कहा कि आप लोग लोन क्यों नहीं भरते हैं, तो उन लोगों ने क्या कहा? हो रहा है, हम लोग दे देंगे, आप क्या उगताए हैं, क्या उगताए हैं, यही बोल रहे थे। फतेह आलम उर्फ मुन्ना। तो मामला जो है, चूंकि अभी आप बता रहे हैं कि लोन लिया गया था बैंक से। जी जी जी। और लोन को मतलब ये लोग अदा नहीं कर रहे थे, भर नहीं रहे थे। जी जी जी। तो बैंक ने नोटिस किया। नोटिस हम पर 10 को नोटिस किया है मेरे पास। मेरे पास 10 नोटिस बैंक किया है। या दे दीजिए, नहीं पर आपका संपत्ति कुक होगा। तो अभी तक जो मामला चल रहा है इसमें इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। ये कोई जो आप बता रहे हैं, ये इसमें सीधे दिखाई दे रहा था कि जो चिमनी है, चिमनी के विवाद 2 पक्षों में चल रहा है। बहुत पहले से
बहुत पहले से। जी 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 और मामला का दरअसल मतलब अगर कहा जाए जी। मुख्य कारण लोन का विवाद है क्या? लोन का विवाद है और बेईमानी का विवाद है। जी। तो चिमनी मुन्ना चाहते थे कि हमें बेईमानी हड़प लें हम्म। और भानु को वहाँ से हटा दें। तो ये पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था? ये पार्टनरशिप में चल रहा था दोनों आदमी का। तो शुरुआत में तो बहुत ठीक ठाक रहा, बाद में क्या ऐसी स्थिति आ गई कि दोनों आदमी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? बेईमानी। हाँ। जी जी तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, जी जी क्योंकि इसमें FIR हो गया, गोलीबारी का मामला आया, जी, जी। कुछ लोग घायल हुए थे, जी। सदर अस्पताल में उनका जो है ट्रीटमेंट भी हुआ था। जी जी जी। उसके बाद से पुलिस अपना काम कर रही है। जी, जी। इसमें आपके ऊपर क्या आरोप लगा था? ये आदेश दिए कि मारो गोली, रंगदारी नहीं दे रहा है। कौन आरोप लगा है? मैं मुन्ना और फतेह आलम। हाँ हाँ। जी तो आपने मतलब कहा था कि गोली चलाओ? ये हम लोग थे नहीं, हम तो थे बराछा में। कहाँ पर? गांव हुआ अच्छा, मतलब कहीं आप गए थे? बराछा में मढ़ौरा। मढ़ौरा गए थे? जी 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 तो कैसे आपको जानकारी मिला कि वहाँ गोलीबारी हो रही है, गोली चल रही है? जी सूचना यहाँ पर 2-4 आदमी के पास गया था। हम लोग बताए कि गोली वहाँ चल गया है। जी। तो अब क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? न्याय मिलना चाहिए। जी। चलिए, हम निर्दोष हैं, न्याय मिलना चाहिए। बगल में जो और मेरा लड़का को भी फंसाया गया है हाँ। जानबूझकर। आपके लड़का का नाम? मुकेश कुमार सिंह। उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है? ये वो गोली चला रहे थे। तो उनका नाम FIR में है? जी हाँ, FIR में है। और नहीं थे वो कहाँ थे? जी, उसे सतवार में। सतवार में? जी, रोड ढलवा रहे थे। ठेकेदार हैं वो? ना हाँ। सप्लाई किए थे मटेरियल। अच्छा अच्छा। वहाँ गए थे सतवार। मैंने घटना जिस दिन घटित हुई है, जी, जी। गोलीबारी हुई है, जी, जी। उस दिन आप और आपके जो लड़के हैं वो लोग दूर दूर तक कहीं नहीं थे? कहीं नहीं थे। हाँ। किसी आदमी से, इस गांव में किसी आदमी से बच्चा से पूछ लिया जा सकता है, किसी आदमी से। बिल्कुल। चलिए, बगल में बैठे हुए हैं मैनेजर साहब, उनका परिचय लेते हैं। अपना शुभ नाम बताइए मैनेजर साहब। हमारा मनोज कुमार सिंह नाम जी। अभी तक इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे। देखिए 2014 सत्र में तेज 2014 सत्र में हमारे समिति से हाँ। फतेह आलम के भाई हैं नूर आलम, उनके नाम और भानु प्रताप के नाम ज्वाइंट व्यवसाय के लिए कैश क्रेडिट अकाउंट हृदयानंद सिंह को उसमें नॉमिनी गारंटर रखकर और समिति से लिए जी। और 5 साल एकजुट होकर ये लोग चिमनी चलाए हैं। 5 साल? 5 साल कंप्लीट चलाए हैं, जिसमें पैसे का लेन देन ये लोग किए हैं। लास्ट अमाउंट रेस्ट इन लोगों का 34,72,000 रुपया समिति का हमारा इनके ऊपर उधार रहा। उसके बाद इन लोगों में विवाद हो गया। विवाद के चलते ये लोग पैसा बैंक का नहीं दिए। चिमनी बंद हो जाने के बाद जो ग्रांटर थे उनके ऊपर हम लोग पूछताछ किए कि भाई पैसा हमारा दिलवाइए। उनके ऊपर कोई नोटिस दिया गया, उन लोगों के ऊपर भी नोटिस दिया गया, लेकिन आज तक उल्टे दूसरे अपने आपसी विवाद में ये लोग अपना लड़ते झगड़ते रहे और समिति का पैसा आज तक चुकता नहीं किए हैं, जिसके चलते बार बार हम लोग, चूँकि हम लोगों के गांव के चाचा हैं और समिति जो है अपने कार्यक्षेत्र से ही जुड़ी हुई है, तो इनके ऊपर बार बार हम लोग नोटिस कर रहे हैं किसी न किसी तरह से समझा बुझा के पैसा समिति का दिलवाया जाए। तो समिति का जो एक एकरारनामा बना होगा उसका इन लोगों ने उल्लंघन किया। तो इसमें दोषी आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? दोषी तो दोनों लेने वाले लोग हैं। गारंटर तो एक ठो फेथफुली के तौर पे अपना जाके साक्ष्य विश्वास दिलवाता है कि हाँ भाई ये लोग परिश्रम करेंगे, कमा के अपना भरेंगे, लेकिन लास्ट समिति का जो नियमावली है कि लास्ट समय में अगर लोन फंसता है तो उसमें मेन जिम्मेवारी जो दिलवाया रहता है उसका रहता है, पहले उसी के यहाँ नोटिस जाता है। उसके तौर पे इनको पहले कई बार करीब 10 नोटिस इनके यहाँ गया है। तो जो नोटिस इनके ऊपर किया गया है, अब ये उन लोगों के ऊपर दबाव बना रहा है। हाँ हाँ। तो अभी तो मतलब इनके साथ मामला ऐसा आ गया है कि अभी कानूनी शिकंजा में आ गए हैं, इनके शिकंजा ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ हाँ हाँ। तो एक तो इन्होंने पैसा लिया नहीं ना, और दूसरे के जो कई मुकदमा इनके ऊपर आ गया, और आज स्थिति है कि ये भी परेशान है, बेटा भी परेशान है। तो जो है सो जो भी पार्टी लोग लड़ रहे हैं इनके ऊपर गलत आरोप है। इनके ऊपर क्योंकि इस देखिए ये है कि समाज में रहने वाले आदमी हैं, समाज के साथ रहते हैं, हर आदमी के सुख दुख में रहते हैं, भागी दौड़ में करते हैं। ये एक ही नहीं, कई हमारे यहाँ के समिति के लोन
कई लोन है, उस लोन में ही अपना गारंटर हैं, बिल्कुल। दिलवाए हैं। हाँ। लेकिन जहाँ पर फंस रहा है मामला, वहीं पर इनका पुकार हो रहा है। अभी तक कितना पैसा जमा किया गया होगा जो लोन लिया गया है? जब से उलझन हो गया तब से अब तक 1 रुपया उसमें जमा नहीं उसके है। पहले कितना जमा हुआ है? उसके पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। मैंने जो लोन लिया गया है उसमें अभी तक कितना भरा गया है, ये मैं पूछ रहा हूँ। ना भर, लास्ट रेस्ट अमाउंट उतना बचा है। लोन इन लोगों का सैंक्शन हुआ 30 लाख, हाँ। 3 साल 30 लाख चलाए ये लोग, और उसके बाद ये लोग 472 अमाउंट उस पर ओवर टॉपअप लिए, जी। तो 34-72 अमाउंट ये तो लोगों इस का मामला में आपको भी कोई खतरा वगैरह है? है। तो चूँकि मेंबरों का पैसा है, गवर्नमेंट का फंड तो है नहीं कोई। नहीं, जिस तरह से मतलब आप जो है एक जिम्मेवार पद पर हैं, आप समिति के जो है प्रबंधक हैं, तो जाहिर सी बात है ये मामला अब जो है लीगल हो गया है। हाँ। तो आपको लगता है कि आपको भी जान माल की सुरक्षा चाहिए? हाँ चाहिए, कहे नहीं चाहिए। हाँ। पैसे की जहाँ तक बात है तो 2 पक्ष में भिड़ंत है। दोनों पक्ष, एक पक्ष चाहता है कि हाँ जिम्मेवारी पूर्वक जिस जिम्मेवारी से हम लिए उस जिम्मेवारी से उसका चुकता कर दिया जाए, और दूसरा पक्ष सोच रहा है कि नहीं, उसमें हमारे भाई का नाम इन्वॉल्व किया गया है तो काहे नहीं वहीं समझे, एक ही आदमी समझे। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा लीजिए। चिमनी विवाद का जो मामला है उसमें कई मीडिया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखलाया जा रहा है कि एक पक्ष जो है उसमें अपना जान माल सुरक्षा के गुहार लगा रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मेरा कहना है कि चिमनी जब शुरू में खुला था, पटनरी में चिमनी खुला, 2015 में चिमनी खुला, भानु और थी फतेह आलम के नाम से, भानु प्रताप सिंह मेरे भाई हैं, और ये 4-5 साल पार्टनरशिप में चला चिमनी। 2019 में थी मेरे भाई पे थी के खनन विभाग से केस भी हुआ अवैध रूप से चलाने के चलते, जिसके वजह से भानु प्रताप के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए खनन विभाग थी को दिया गया, पैसा भी दिया गया, फाइन के साथ दिया गया। और उसके बाद ये उनके दूसरे पार्टनर जो हैं उन पे रंगदारी का केस कर दिया 2019 में। जब बात हुआ बैंक का पैसा चुकता करने के लिए, भाई बोले कि नहीं बैंक का पहले कर्जा दे देते हैं, थी कर देते हैं, तो उनका मन में लालच समा गया। वो बेईमानी के उद्देश्य से उन्हीं पे जाके 10 लाख के रंगदारी का केस कराए भाई के ऊपर। तो आपके भाई साहब को इसमें जो है नामजद अभियुक्त बना दिया गया? जी, FIR में उनका नाम दिया गया। इससे पहले भी 2 केस उन पे हुआ है जो वही पार्टनर ही किए हैं। बताइए, कहीं पार्टनर के एथी पे 10 लाख का रंगदारी का केस होता है, जिसमें DSP साहब ने फॉल्स भी कर दिया था, केस फॉल्स हो गया था। तो इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? हाँ, एक मुंशी को गिरफ्तारी हो गया। उसके बाद मेरे पापा ने दूसरा चिमनी खोल के भाई को दिया चलाने के लिए, उसमें मेरा थी मुंशी थे, और पूरा विवाद इसलिए हुआ है कि दूसरा चिमनी जो खुला है उसको डिस्टर्ब कर देने के लिए, उसी के उद्देश्य से इन्होंने ये सब प्रतिक्रिया किया है। तो गोलीबारी का जो मामला है वो बेबुनियाद है क्या? हमको तो लगता है पूरा 100% बेबुनियाद है। ये फंसाने के लिए किया गया है। मेरे पापा को नाम दे दिया गया, मुंशी का नाम दे दिया गया, भाई का नाम दे दिया गया। तो पार्टनरशिप में ये चिमनी का व्यवसाय या बिजनेस शुरू हुआ हाँ, था। शुरू और हुआ आज था। ऐसे मोड़ पर आ गया है कि आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के तरफ से जो इसमें कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि अनुसंधान या जांच हो रहा है, उस पुलिसिया कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, पुलिसिया कार्रवाई से हम पहले भी संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं। पुलिस जो भी है जांच जो कर रही है वो सही तरीके से कर रही है, और जो भी एथी है सच है, जो तथ्य है वो रख रही है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम गोलू कुमार।